नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के दौरान ही ये विमान फिसल गया और उसमें आग लग गई। इस विमान में पायलट समेत 19 लोग सवार थे। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायल पायलट कैप्टन एम शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसे देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना खतरनाक था। फुटेज में विमान रनवे से थोड़ा ऊपर अनियंत्रित होकर हवा में गोते लगाते दिखता है और फिर जमीन से टकरा जाता है। विमान में धमाका होता है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। दरअसल इस प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर ये क्रैश हो गया। 9N AME प्लेन सौर्य एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। बताया जा रहा है कि 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत कर टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी के टेस्टिंग स्टाफ थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। एक पुलिस अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में बताया कि घटना की जांच चल रही है। 15 और फिर 3 यानी कुल 18 शवों को बरामद किया गया है। इन शवों को शवागार भेज दिया गया है। हमें जानकारी मिली है कि इस फ्लाइट पर सवार एक शख्स की जान बच गई है। उसका इलाज KMC हॉस्पिटल में चल रहा है। हम आगे इस प्लेन क्रैश की जांच कर रहे हैं। वहीं काठमांडू में हुए प्लेन क्रैश के प्रत्यक्षदर्शियों ने भी घटना के बारे में बताया। घटनास्थल के पास मौजूद एक रिहायशी इलाके के आदेश लामा ने बताया कि अगर प्लेन कंटेनर से नहीं टकराता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना के वक्त मैं अपने गैराज में काम कर रहा था। इसी दौरान मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी। हमें लगा कि एक टायर फटा है, लेकिन फिर हमें पता चला कि एक प्लेन क्रैश हो गया है। वो एक कंटेनर से टकरा गया था। अगर वहाँ कंटेनर ना होता तो निश्चित तौर पर घसीटते हुए दुर्घटनाग्रस्त विमान रिहायशी इलाके तक पहुँच जाता। कंटेनर ने हमारी जान बचा ली। विमान कंटेनर से टकराया, फिर जमीन पर गिरा और उसमें आग लग गई। वहीं कृष्णा बहादुर थापा ने बताया कि विमान में आग लगा देख वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और फिर वहां एक जोरदार धमाका हुआ। मुझे तेज आवाज सुनाई दी थी। हम 3 से 4 लोग यहाँ पर थे। पहले तो हमें लगा कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फिर हमें पता चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। प्लेन जमीन पर घसीटते जा रहा था, फिर वो रुक गया। पहले आवाज आई, फिर धुआं उठने लगा और फिर उसमें आग लग गई। मैं दुर्घटना स्थल तक पहुंचा और फिर वहां एक धमाका हुआ। इसके बाद डर की वजह से मैं वहां से भाग आया। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की एयर इंडस्ट्री काफी विकसित हुई है। ये कई कठिन और पहाड़ी वाले इलाकों में भी सेवाएं दे रही है। हालांकि खराब सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेनिंग की कमी की वजह से यहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं। नेपाल में हर साल औसतन एक विमान हादसा होता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।